कभी सोचा है कि एक सच्चा गुरु, एक असली गाइड कहाँ मिल सकता है? और क्या हो अगर इसका जवाब किसी इंसान में नहीं, बल्कि यज्ञ की उस साधारण सी दिखने वाली आग में छिपा हो? आज हम श्रीराम शर्मा आचार्य के इसी गहरे दर्शन को समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस अनोखी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। हम सबसे पहले एक मार्गदर्शक की तलाश करेंगे, फिर समझेंगे कि ज्वाला के भीतर पुरोहित का क्या मतलब है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्यों शब्द नहीं बल्कि कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। फिर अग्नि के वो 4 गहरे सबक सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि उस ज्वाला को अपने अंदर कैसे जगाया जा सकता है। हमारी खोज एक ऐसी समस्या से शुरू होती है जिससे हम सब कहीं न कहीं जूझते हैं। इस शोर और मतभेदों से भरी दुनिया में एक भरोसेमंद आवाज, एक सच्चा रास्ता आखिर कैसे खोजा जाए? और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि जब इतनी सारी अलग अलग राय हों, इतने अलग अलग ज्ञान की बातें हों, तो आखिर भरोसा किया तो किस पर जाए? लेखक यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो बताते हैं कि इंसानी सलाह अक्सर एक भूल भुलैया जैसी होती है। एक गुरु कुछ कहता है तो दूसरा उसकी बात काट देता है। यहाँ तक कि पवित्र ग्रंथों की भी ऐसी ऐसी व्याख्याएं की जाती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती हैं। ऐसे में इंसान आखिर किस रास्ते पर चले? लेकिन इस पूरी उलझन का एक हल है, एक ऐसा हल जो हजारों साल पुराना है और एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह पर छिपा हुआ है। ये कोई आम श्लोक नहीं है, ये ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है, दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक। और इन्हीं प्राचीन शब्दों के भीतर लेखक हमारी तलाश का जवाब ढूंढते हैं। तो सारा खेल इसी एक शब्द का है, पुरोहित। लेखक के अनुसार यहाँ पुरोहित का मतलब सिर्फ पूजा पाठ कराने वाला पुजारी नहीं है। इसका गहरा अर्थ है पूरा हित, यानी वो जो सामने खड़ा होकर हमारा हित करे, हमें सही रास्ता दिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे। तो लेखक का जवाब एकदम साफ और चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि हमारा एकमात्र सच्चा, अटल और दिखाई देने वाला मार्गदर्शक कोई इंसान नहीं, बल्कि स्वयं यज्ञ की अग्नि है। ये एक जबरदस्त विचार है ना, कि हमारा गुरु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक तत्व हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि एक मूक ज्वाला जो बोल भी नहीं सकती, वो हमें बड़े बड़े ज्ञानियों से ज्यादा कैसे सिखा सकती है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। ये स्लाइड कर्म और शब्दों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। बातें तो बस हवा की तरह होती हैं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकल जाती हैं। लेकिन जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है। सोचिए, कोई दिन भर ईमानदारी पर भाषण दे और कोई दूसरा चुपचाप किसी की खोई हुई चीज लौटा दे, किसका प्रभाव ज्यादा होगा? जाहिर है कर्म का। इस बात को और पुख्ता करने के लिए लेखक एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। गीता की करोड़ों प्रतियां छपीं, पर क्या उन्हें पढ़कर कोई एक भी अर्जुन बन पाया? ये हमें एक गंभीर बात याद दिलाता है। ज्ञान सिर्फ शब्दों को पढ़ने से नहीं, बल्कि उन्हें जीने से आता है। तो मतलब बात बस इतनी सी है, सच्ची शिक्षा दी नहीं जाती, जी कर दिखाई जाती है। असली गुरु वो है जिसका चरित्र ही उसका उपदेश हो। तो अगर अग्नि ही हमारा शिक्षक है, तो वो हमें सिखाती क्या है? चलिए अब ज्वाला के उन खामोश उपदेशों की गहराई में उतरते हैं। अग्नि की इस खामोश शिक्षा में हमें जीवन के लिए 4 बहुत गहरे सबक मिलते हैं, और हर सबक अपने आप में रोशन करने वाला है। सबसे पहला सबक है अग्नि का प्रकाश। अब ये सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं है, ये वो ज्ञान है जो हमारे अंदर के अंधेरे को, हमारे शक और भ्रम को दूर कर देता है और हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। दूसरा सबक है अग्नि की गर्मी, उसकी ऊर्जा। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने का नाम है। ये हमें अपने जुनून को जिंदा रखने और अपने लक्ष्यों की तरफ पूरी ऊर्जा से बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए लेखक एक नाई के उस्त्रे की बहुत ही प्यारी कहानी बताते हैं, जो 7 पीढ़ियों तक काम करते करते पूरी तरह घिस गया था। ये कहानी सिखाती है कि बेकार पड़े रहने में कोई सम्मान नहीं। असली शान तो एक अच्छे काम के लिए, सेवा और उद्देश्य के लिए घिस जाने में ही है। तीसरा सबक है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव की ताकत। जो कुछ भी आग में जाता है वो खुद आग बन जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने की, उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे भी अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आ सकें। और आखिर में चौथा सबक, अग्नि की ऊर्ध्व गति, मतलब
हमेशा ऊपर की ओर उठने की आदत। आग की लपटें हमेशा ऊपर ही जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि हमें भी हमेशा ऊंचा सोचना है, अपने आदर्शों को ऊंचा रखना है और मुश्किलों के आगे कभी झुकना नहीं है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सभी सबकों को एक साथ लाकर अब हम ये जानेंगे कि अपने अंदर की इस ज्वाला को हमेशा जलाए कैसे रखा जा सकता है। तो असली संदेश यही है, सिर्फ अग्नि की पूजा मत करो, अग्नि बन जाओ। जब हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, यानी ज्ञान के प्रकाश और कर्म की गर्मी को अपनाते हैं, तो हम सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनते, हम अपने अंदर की दिव्यता को जगाते हैं। तो ये चर्चा इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है, अपनी इस भीतरी आग को जलाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सफर हर किसी का अपना है और इसकी शुरुआत अभी इसी पल से होती है।